चौथी पास ने हिला दिया सरकारी सिस्टम। गन्ने का रस बेचने वाला बना करोड़ों के फ्रॉड का मास्टरमाइंड। झालावाड़ पुलिस ने इस मामले में 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब मास्टरमाइंड की मां के पास मीडिया पहुंचा तो क्या कहा मास्टरमाइंड की मां ने और क्यों रोई फूट फूट कर, सुनिए। चौथी पास से भाई, चौथी पास ईमानदारी की बात से मेरे और मेरे बड़े बच्चे जिन्हें जो दूसरी पास बड़ा ही बड़ा लड़के बड़ी बड़ी लड़की से वो नहीं पढ़ी है। मेरी 4 लड़के नहीं पढ़ी, मेरी शक्ति नहीं पढ़ा। बाकी तो मेरे बच्चा ने मैंने नहीं पढ़ाया। शक्ति तो खाबा को दाना ही मैं कैसे पढ़ाऊँ मेरे बच्चा को। पेट बांध बांध के मैंने मेरे बच्चे पाला थी। तो आज मौसम पड़ोस बस्ती सारी दुखी हो गई। जिम्मों को भगवान ने सुख दिया थोड़ा घना, तो मेरे आत्मा को चूंट चूंट रखा गई। अब मैं कैसे करूँ पता, मेरे रोज नहीं सकल मेरे मैं लंगड़ी टूटी लाठी से चलती है, मेरी बस की कौन। माता जी, रामोतार झालावाड़ के अंदर क्या काम करा करता था? झालावाड़ पहले तो करे या ना गड़ाई का काम करया जी, कैलेंडर चलाया जी लखनऊ में। और 5 थे ना जी इसने गंडा के जूस की मशीन लगाई थी झालावाड़ में 8-9 साल। छोटे छोटे बच्चा होते इनके बच्चा से फैमिली से करे। मैंने रोती बाप मर गया तो मेरे बच्चा ने बहुत गड़ा पेट भरा जी। जो बाप तो गुजर गया, बाप टेंशन गुजर गया। मेरे बच्चा ने रो रो के बहुत गड़ा पेट भरा जी। और आज से ना जो दुनिया में से जड़ जड़ के 2 के 4 लगा मेरा फंसा दी। क्या कहेंगे कि पुलिस कह रही है कि मास्टरमाइंड है ये ठगों का? क्या मानते हो कि रामोतार के साथ न्याय किस प्रकार होना चाहिए? पुलिस तो कह रही है कि मास्टरमाइंड है ये ठगों का। नहीं भाई, मास्टरमाइंड नहीं है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे चौथी पहले काशीबे स्कूल में पूछ सके, मैंने सरकारी में पढ़ाया मेरे बच्चा को। और नहीं पढ़ाया, बस की नहीं लगी मेरी फटावा की, तो मैंने सरकारी में पढ़ाया जी। एक स्कूल तो आ रही, उससे बुझ ले रही, एक स्कूल आ रही, 2 स्कूल में सरकारी में पढ़ाया। जब मेरे कने खाबा दाना नहीं तो मेरे बच्चा को पढ़ाऊंगी कैसे? आज तो छोरे को सबन को पढ़ा रिया। अब मेरी तो खाबा का दाना नहीं, मैं कैसे पढ़ाऊं मेरे बच्चा को? बन फटा बच्चा। आपका नाम? मेरा नाम शांति है। क्या लगती है आप रामोतार की? मासूम। कितने बेटे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे थे और 3 मेरी लड़की थी। 4 बहन भाई, 7 बहन भाई थे मेरे। बड़ी बेटी मेरी लड़की थी, जैसे छोटे छोटे मेरे बच्चा थे। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इस साइबर फ्रॉड में किसी सरकारी कर्मचारी की भूमिका भी है। मास्टरमाइंड सहित झालावाड़ पुलिस ने इस मामले में 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब सरकारी सिस्टम की अंदरूनी कड़ियों को जांच की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इस साइबर फ्रॉड में किसी सरकारी कर्मचारी की भूमिका भी है। देश में पहली बार केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में हुए साइबर फ्रॉड का खुलासा झालावाड़ पुलिस ने किया है। इस बड़े घोटाले में सरकारी योजनाओं की राशि का गबन करने वाले 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 52 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। 11,000 से अधिक संदिग्ध बैंक खातों की जांच की जा रही है। जांच में सामने आया कि चौथी पास रामोतार सैनी, जो पहले गन्ने का रस निकालने की रेडी लगाता था, सरकारी योजनाओं के करोड़ों रुपए हड़पने का मास्टरमाइंड निकला। सरकारी सिस्टम में सेंध लगाकर उसने योजनाओं की राशि अपने नियंत्रण में ले ली। दौसा में उसने करोड़ों की जमीन, आलीशान मकान, लग्जरी गाड़ियों के साथ शान शौकत की जिंदगी जीने लगा। उसके घर पर महंगे विदेशी पक्षियों और पालतू कुत्ते भी मिले। घर में फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी सिस्टम लगा था। बिना फिंगरप्रिंट लगे गेट नहीं खुलता था। फ्रॉड के लिए तकनीकी सिस्टम का दुरुपयोग। रामोतार सैनी ने फ्रॉड के लिए तकनीकी सिस्टम का दुरुपयोग किया। वह अपने दलालों के साथ मिलकर लोगों की जमाबंदी और बैंक खातों की आईडी पासवर्ड हैक करता था। सरकारी योजनाओं की राशि जैसे ही खाते में आती, वह एक ही रात में पूरा खेल खत्म कर देता था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने साइबर सिस्टम में मौजूद खामियों का लाभ उठाकर यह पूरी ठगी की। गन्ने का रस निकालकर पेट पालता था।
इसको लेकर पब्लिक ऐप की टीम जब उनके गांव पहुंची तो घर पर मौजूद उनकी मां शांति देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, मेरा बेटा निर्दोष है। परिवार पहले सब्जियां बेचकर और गन्ने का रस निकालकर पेट पालता था। पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाई मजदूरी करने लखनऊ चले गए। वहां पत्थर उद्योग में काम करते हुए बीमारी के कारण लौट आए। इसके बाद राम अवतार झालावाड़ में गन्ने की मशीन चलाने लगा। यहीं से धीरे धीरे फ्रॉड की इस दुनिया में कदम रखा। पुलिस ने इस मामले में 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ पुलिस ने इस मामले में 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब सरकारी सिस्टम की अंदरूनी कड़ियों की जांच की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इस साइबर फ्रॉड में किसी सरकारी कर्मचारी की भूमिका है। ये युवक बांदीकुई निवासी है जो बसुआ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आपको बता दें कि अब धीरे धीरे पुलिस इन कड़ियों को खोलेगी तो यहाँ के स्थानीय लोगों सहित अन्य कर्मचारी भी इसकी चपेट में आने की संभावना जताई जा रही है।